मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस वक्त जो अहम तरीन मामला है वो ये, जो मैंने कल भी बात की थी कि 24, 48, 72 घंटों में बहुत कुछ वाज़ेह होना है कि क्या ये जाहिरियत ख़त्म होती है या नहीं। देखें, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो रियाद में मौजूद हैं और रियाद से गालिबन वो इसराइल तल अवीव निकल जाएंगे कल। उन्होंने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनका जो खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि हम हमास के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत बड़ी एक डील या एक मंसूबा या एक प्रपोज़ल हमने जो है अमेरिका ने उनको उनके सामने पेश किया है। और हमास का जो डेलीगेशन है अब वो काहिरा पहुंच रहा है और साथ ही जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उन्होंने कतर का भी शुक्रिया अदा किया, मिस्र का भी शुक्रिया अदा किया, बाकी मुल्कों का भी उन्होंने दरमियान में मुज़ाकराती रोल एक अदा किया है। अच्छा, उसके साथ ही दूसरा जो मामला है वो ये है कि रफ़ा पे अभी अटैक किया थोड़ी देर पहले इसराइल ने रफ़ा पे, लेकिन जो अभी डील क्या है इसके बारे में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि कौन सा मंसूबा है आखिर जिसके ऊपर जिसको लेके हमास ने कहा है कि हम अभी जवाब देंगे। मेरा ख्याल है हमास जवाब दे देगी जल्द ही। वो जो डील है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका जो इंकिशाफ है वो किया है सर डेविड कैमरॉन ने। और मैं यहाँ पे सर डेविड कैमरॉन के ही जुमले बिल्कुल कोट करता हूँ और ये गार्डियन की जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपडेट की है वो ये है कि 12वीं स्लाइड, 40 दिन का सीज फायर ऑन द टेबल। 40 दिन का 40 दिन का सीज फायर है, हमास एक्सेप्ट कर लेगा डील को। और ये सर डेविड कैमरॉन ने कहा है और उसके साथ ही अगर हम इसमें इसको आगे देखें तो उसमें ये कहा है कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों लफ्ज़, उसमें थाउजेंड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। अगर हम इसी खबर को थोड़ा सा बाद में देखें तो इसमें थाउजेंड्स जो हैं इसमें रिलीज़ होंगे जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, थाउजेंड्स। अच्छा, इसी को अगर हम यहाँ से और पेपर्स में भी हम देख लेते हैं तो ये है कि ये थाउजेंड्स का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अगर थाउजेंड्स की तादाद में वहाँ से रिलीज़, ये अल अरबिया 14वीं स्लाइड अगर हम देखें तो वो भी थाउजेंड्स का जुमला इस्तेमाल हो रहा है, ये थाउजेंड। अच्छा, और टाइम्स ऑफ इसराइल को फिर हम कोट करते हैं तो यहाँ पे 17वीं स्लाइड, पोटेंशियली थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स टू बी फ्रीड इन ट्रस्ट डील, थाउजेंड्स। अच्छा, अब ये जो बात है ना, देयर इज अ जनरस ऑफर, 40 दिन का सीज फायर, एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ होस्टेजेस एंड ऑल्सो रिलीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। यानी थाउजेंड्स जो हैं वो उनके पास अगर 120 या 125 यरगमाली मौजूद हैं हमास के पास, तो अभी वो सिर्फ उसमें से 40 या 33 या 40 वो यरगमाली छोड़ रहे हैं और उसके जवाब में जो है वो 40 दिन का सीज फायर और हज़ारों के करीब फ़लस्तीनी कैदी जेलों से रिहा होंगे। तो ये बहुत बड़ी ऑफर हुई है हमास को, बहुत बड़ी ऑफर हुई है। मेरे ख्याल के ये पहले वाली ऑफर से किसी तरह से भी कम है। इसमें जो वाहिद मसला अटक गया है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमास उसके ऊपर सॉफ्टन हो रही है, और वो जो मसला है वो ये है कि ये सीज फायर लंबा होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, 40 दिन का नहीं होना चाहिए। लेकिन और ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा कि इसराइल की फ़ौज का इनखला होगा या इसराइल की फ़ौज रहेगी इन 40 दिनों में। कि 40 दिनों के बाद अगर ये सीज फायर ख़त्म होना है तो फिर इसराइल की फ़ौज बाहर क्यों निकलेगी, वो 40 दिन अंदर ही बैठी रहेगी और इस दौरान जो है वो कैदी रिहा हो जाएंगे। तो असल मामला जो अटका हुआ है, जो कि जो प्रॉपर अभी कुछ नहीं पता कि मामला कहाँ जाता है, वो ये है कि अगर 40 दिन का सीज फायर है, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल को हम दिखा दें अगर 17 स्लाइड, कि ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पोटेंशियली थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स टू बी फ्री इन ट्रस्ट डील। लेकिन मसला ये है कि ये जो ट्रस्ट डील है ये तो 40 दिन की अगर है तो 40 दिन के लिए तो फौज बाहर नहीं जाएगी ना, 40 दिन के बाद दोबारा आ जाएगी, ठीक है। यानी 40 दिन के बाद वो फौज दोबारा आ जाएगी, तो फिर वो अरब फौजें कहाँ गई, अमन की और बाकी सारे मामले, तो फौज बैठी रहेगी उनके साथ, उनके सामने वही कंट्रोल कर रहे होंगे गजा को, और उसी दौरान जो है वो फ़लस्तीनी रिहा हो जाएंगे। अच्छा, फ़लस्तीनी रिहा होके इधर पहुंचेंगे गजा तो गजा में गिरफ्तार हो जाएंगे, वहां रहेंगे तो वहां गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये एक मामला कुछ अजीब सा है। इस मामले को देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके ये तय होता है, क्योंकि
जो अरब ममालिक हैं, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अरब ममालिक भी मुस्तकिल सीज फायर पे खड़े हो गए हैं। अरब ममालिक की तरफ से बात ही की गई है कि ये आप जो हैं, ये तो एक ट्रक की बत्ती है ना, 40 दिन की सीज फायर। भाई 40 दिन का सीज फायर तो तब होता कि वो फेजेस में होता, कि पहले फेज में मतलब एक 3 हफ्ते का सीज फायर है, इस दौरान इतने लोग यहाँ से यहाँ रहा हुए, ये फौज पीछे हट गई, दूसरी फौज यहाँ गई, दूसरे फेज में फिर एक वहाँ पे कोई मुस्तकिल हल बनता है कि जी ये पैलेस्टीनियन PLO के अंडर सारे फरीक बैठेंगे, एक नई शक्ल लेगी उनकी क़यादत, वहाँ पे गैर मुसल्लह होंगे, वहाँ पर इमदाद खुलेगी और फिर 2 रियासती हल की तरफ जाएगा मामला। तो ये तो मामला अभी वहाँ पे अटका हुआ है कि भाई 40 दिन का सीज फायर और इस दौरान सैकड़ों या हज़ारों फ़लस्तीनी रिहा हो जाएं, इसराइली फ़ौज क्या निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या जो है वो उसके नतीजे में एक कॉन्क्रीट प्लान सामने, क्योंकि देखें यहां पर बहुत ज़्यादा अब इस वक्त कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। मतलब क्या अच्छा, यहां पर जो 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 बोरेल आए हुए थे जो यूरोप के, उन्होंने कहा कि मई में कई यूरोपीय मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं, कई यूरोप के मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। और अभी तक वो जो वारंट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, अभी तक वो जो नेतन्याहू के वारंट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और वो हमास के लीडर्स के भी हैं। हमास के लीडर्स पे तो वैसे ही वारंट निकले होते हैं, तो वो तो उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि नेतन्याहू के भी और उनके गांस के भी और उनके आर्मी चीफ के भी उनके वारंट जो हैं अभी तक सस्पेंड नहीं हुए। अमेरिका जो है वहाँ पे खड़ा है। फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की गुफ्तगू जो है वो हुई है इनसे, नेतन्याहू से। उसका जो मैंने रीड आउट पढ़ा है, अब रीड आउट जो है उसका, वो जो रीड आउट को अगर आप हम दिखा सकें स्क्रीन पे, उस रीड आउट में भी जो है वो ये बात है कि जी उसमें लफ्ज़ सीज फायर इस्तेमाल हुआ है और उसमें एड ज़्यादा दे दी जाए सीज फायर, लेकिन उसमें फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन गायब है। उस रीड आउट में जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन तो नहीं है, और उसमें जो है वो ये है बस कि उन्होंने बात की और बात करने के बाद जो है वो रीड आउट नहीं है, उसमें रीड आउट में सीज फायर का जिक्र नहीं है, और उसमें ये है कि बस एड को बढ़ा दिया जाए वगैरह 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 करके वो काम आगे चलाओ। तो ये अब हमास का डेलीगेशन वहाँ पे पहुँच गया है, और हमास को जॉर्डन ने ये कहा है कि आपको अगर, अब ये एक नई डेवलपमेंट है कि हमास की लीडरशिप जो है इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल को जॉर्डन कह रहा है कि आप हमारे पास आ जाएं, जॉर्डन कह रहा है कि आप हमारे पास आ जाएं। या ये बाइडन ने कहा है कि IDF ऑपरेशन ना करे उस पर, लेकिन जो मैं वो बात कह रहा था कि वो जो बारह, तो इसमें जो इशू है वो ये है कि जो जो जॉर्डन की तरफ से ऑफर एक आई है, अभी तक मीडिया में नहीं है बात, लेकिन जॉर्डेनियंस का ये कहना है कि हमने ये ऑफ़र किया है खालिद मिशाल को और इस्माइल हानिया। ये जहन में रखें कि खालिद मिशाल जॉर्डन में थे जब उनको पॉइज़न दिया गया था, और वहाँ पे मोसाद के लोगों ने पॉइज़न दिया था। वहाँ पे उस वक्त शाह हुसैन ने जाके प्रॉपर एक मामलात ख़राब हो गए थे, मोसाद के लोग पकड़े गए थे ओमान में, और वहाँ से वो एंटीडोट के लिए फिर जो है वो क्लिंटन बीच में इन्वॉल्व हुए थे, और बहुत संगीन मामला हो गया था, और फिर उनको इंटेंसिव केयर में रखा गया था और उनको कत्ल करने की कोशिश हुई थी जॉर्डन में। उसके बाद वो सेफ़ मकाम पे महफूज हो गए, चले गए थे वो सीरिया वगैरह। लेकिन अब जॉर्डन की तरफ से ये बात हो रही है कि हमास की लीडरशिप हमारे पास आ जाए। ये एक जो है एक बिल्कुल देखते हैं कि इसकी कोई पब्लिक में बात आती है या नहीं, लेकिन ये बड़ी अजीब एक डेवलपमेंट होगी।